विचार करो, एक आदमी समझ लो तुम्हारा पूजा पाठ नहीं करता, समझना ध्यान से, घबराना नहीं, 2 4 5 10 मिनट दर्शन करके चला जाता है, स्वाध्याय करता है और चला जाता है, लेकिन वो गहरा तत्व विचार करता है। ये आपको प्रैक्टिकल करके बताने पड़ते, तब आपको समझ में आती है, समझ में नहीं आती, ठीक है। और गहरा तत्व विचार वो एकांत में चुपचाप करता है, किसी को कुछ नहीं पता, और अंदर उसकी धारा चलती रहती है। और एक आदमी सुबह से आया 6 बजे और बेहोशी में पूरा पूजा पाठ करके और अपने को संतुष्ट करके और बड़ा धर्मात्मा मान के चला गया, और फिर दिन भर वो कमाने में धमाने में बेहोशी में लगा रहा, समझ ना। और आज उसने अष्टमी की हरी भी नहीं लेता, वो समझ में आया, हरी भी नहीं ली, और सुबह उपवास, सुबह तुम्हारा पूजा पाठ करके गया, बताओ। और एक आदमी चुपचाप आया, 10 मिनट भगवान के पास रहा, 5 मिनट और गया और स्वाध्याय अपना चला गया। कौन धर्मात्मा लगता है आपको? लगने की छोड़ो, आप स्वयं अपने को धर्मात्मा इसी से मानते कि नहीं मानते? देखो, जब टोडामल जी साहब ने बात लिखी इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, मैं तो एक बात जो मुझे शास्त्रों में पढ़ी है उनका प्रयोग करके देखता हूँ, तब समझ में आता है कि देखो अपन कहाँ गलती करते हैं। टोडामल जी ने लिखा, देखो तत्व विचार की महिमा, व्रतशील संयम आदि ना करे, समझ में आया, कोई पूजा पाठ ना करे, तत्व विचार करे तो भी सम्यक दर्शन का अधिकारी है। और ये सब करे और तत्व विचार ना करे, समझ कितनी खतरनाक बात कह रहे हैं, समझना मेरी बात। ऐसे ये जो बाहर में जो क्रियाकांड करते हैं जो भी लोग अज्ञानता में, देखो एक क्रियाकांड भूमिका के अनुसार सहज होता है, तो जो सहज होता है उसको अभिमान नहीं होता, उसको उसमें रस नहीं आता, उसको कोई प्रशंसा सुनने का या करने का कोई राग नहीं आता, समझ में। जिसके असली सहज क्रियाकांड हो रहे होंगे, सहज आचरण होगा, वो अध्यात्म के प्रवचन सुनने से कतराएगा नहीं, भागेगा नहीं। उसे तो कोई किसी का करता धरता नहीं है, जड़ की क्रिया में धर्म नहीं है, पुण्य से कोई धर्म नहीं होता, पुण्य है, भावों की कोई कीमत नहीं है। ऐसे प्रवचन सुनने में उसे रस आएगा, आया समझ में। और जो आदमी के अंदर सहज आचरण नहीं है, जबरदस्ती आचरण कर रहा है, भूमिका है नहीं और भूमिका से ज़्यादा क्रियाकांड पाल रहा है, तो वो ऐसे प्रवचनों से चढ़ेगा जिसमें उसके क्रियाकांड की बुराई हो रही होगी, आया समझ में। वो पर सामने वाले को स्वच्छंदी कहेगा, पापी कहेगा, खुद तो कुछ करते नहीं। जो ऐसा समझे और ऐसा तुरंत समझ लेना कि नंबर 1 का व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि ज्ञानी तो कभी क्रिया के पकड़ बनाता ही नहीं, वो तो जानता है कि जड़ की क्रिया में कर ही नहीं सकता। और ये सब बौद्धिक भाव है, किसी की कसाय मंद है, किसी की तीव्र है, किसी को, इसमें क्या दम इन बातों में। लेकिन जो उसका करता धरता बनता है उसको तुरंत ये भाव आता है। और इसलिए तुम देखना, जो थोड़े से क्रियाकांडी हो जाते हैं उन्हें फिर गुरुदेव और अध्यात्म के प्रवचन ज़्यादा समझ नहीं आते, देख लेना। तुम ये लिख के ले लो मेरे से, तुम लिखवा लो और तुम कहो तो कहो, जहाँ कहो वहाँ लिख दूंगा मैं। वे जैसे ही जरा से क्रियाकांडी हुए, जरा सी धोती बोती खड़े बड़े भगवान की पूजा करने लगे और बड़ा ऐसे ऐसे, बस अब उनको गुरुदेव थोड़े कम, अब कह सकते नहीं ये बात, क्योंकि गुरुदेव इतना बड़ा नाम है कि अब सबके सामने तो नहीं कह सकते, तो फिर कैसे पता जाए कि गुरुदेव को सुनते नहीं, उनमें कहीं ना कहीं अरुचि रहती है। वो इस बात की निशानी है कि इसको अंदर क्रियाकांड का रस चढ़ गया है। और मैं ऐसे कई क्रियाकांडियों को जानता हूँ मोक्षुओं में, जो गुरुदेव को अंदर से बिल्कुल नहीं सुनते और मोक्षु बने फिर रहे हैं, और उन्हें अंदर से लगता है कि गुरुदेव ने थोड़ा जो है ना क्रियाकांड शिथिलता कर दी। वो बिल्कुल अंदर, क्यों कि वो पकड़ बनी हुई है वो अंदर से उस क्रिया की। और फिर वो धर्मात्मा किसको मानते हैं? जो उनसे बराबर की ज़्यादा की क्रिया करता हुआ दिखता है तो उसे बराबरी का मानते हैं। ये है धर्मात्मा का लक्षण। भैया धर्म बाहर भी तो दिखना चाहिए, क्रिया भी तो होनी चाहिए, अशुद्धता का त्याग तो होना चाहिए। अशुद्ध भोजन कर लेते, कुछ भी खा लेते कोई, वो अंदर गारंटी से वो उसको ऐसा भाव नहीं आता, कह रहे सभी जी भगवान है भाई, तुम खा पी लेते उसमें क्या फ़र्क पड़ता, तुम अभी आत्मा देखो अपने को, उसको ऐसा वजन नहीं आता आत्मा पे।
उसको ऐसा वजन नहीं आता कि तुम्हारी भूमिका के अनुसार एक दिन तुम भी छोड़ दोगे। ये हमने भी कभी छोड़ा था अपने आप ही, इसमें कोई दम नहीं है। तुम तो आत्मा को अनुभव करो, तुम तो सच्चा भेद ज्ञान करो, तुम तो तत्व निर्णय करो। उसको ऐसा जैसे कोई ज्ञानी के पास जावे और ऐसा कहे कि हम आलू खाते हैं, तो ज्ञानी पता क्या कहेगा, ठीक है छोड़ो इस बात को। वो भले उसको ये सुन के कुछ शौक होता ही नहीं ज्ञानी, नहीं समझ में आया? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। समझ कोई भैया गुरुदेव श्री के पास कोई कहता था ये आ गए तंबाकू खा रहे, अच्छा अच्छा, तो गुरुदेव समझ ये तो बोलते थे अरे भाई ये परिणति ठीक नहीं, फिर भी चलो तुम स्वाध्याय करो, स्वाध्याय में आओ बैठो, अपने आप छूट जाएगा। और अपने आप छूट जाता था। वस्तु स्वरूप ही ऐसा है भाई। अगर जीव देखो, तुम सही दिशा में जब स्वाध्याय करोगे, सही दिशा में चलोगे, तो जो छूटने योग होगा वो छूट जाएगा, और जो रहने योग होगा वो रह जाएगा। उसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। इसलिए देखना, जो आदमी असलियत में स्वाध्याय की ओर बढ़ता है, अपने जीवन में सही दिशा में बढ़ता है, उसके जीवन में पहले देखना तुम ऑटोमेटिकली अन्याय, अनीति, बेईमानी का भाव, चोरी का भाव, छल कपटे छूटते हैं। हरी नहीं छूटती, क्योंकि हरियाँ छूटनी नहीं है अभी, ये छूटता है रियल में। समझ में आया कि नहीं आया? और जो अज्ञानी है उसके छल कपट चलता रहता है और हरी छोड़ देता है। आया समझ में? उल्टा गलत समझ में आया? तो भैया अंतरंग में अपन को समझना चाहिए कि अंतरंग में अपनी स्थिति क्या है। देखो, पुण्य पाप तो अनंत बार हो गए और होते रहेंगे, क्योंकि इसमें कोई दम नहीं है। दम तो इस बात में है कि हमारी पुण्य में, पुण्य की क्रिया में कहीं उपादेय बुद्धि तो नहीं है। ये चेकिंग करो, कहीं हमने जो त्याग व्रत ले रखा है, थोड़ा बहुत भी छोड़ रखा है, इससे हम अपने को धर्मात्मा तो नहीं मानते। और कोई हमारे सामने आलू खाता है तो हम उसे पापी तो नहीं। चेक करो अपनी परिणति। अगर तुम आलू खाने से किसी को पापी और आलू छोड़ने से किसी को धर्मात्मा मानते हो, तो तुम्हारा धर्म कितना सस्ता है।